प्राइवेट शिक्षक लोग, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो भूखमरी के कगार पर हैं। लोग लज्जा के चलते कुछ बोल नहीं रहे हैं। बहुत लोग गांव पकड़ लिए हैं, खेती मजदूरी कर रहे हैं और वो जो जिंदगी भर दूसरे बच्चे को भविष्य बनाने के कलम उठाने का काम करते थे, वो आज जो है कुदाल उठा रहे हैं, हल चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पर आज हमारे स्टूडियो में भारतीय शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल सिंह जी उपस्थित हैं। कौशल सिंह जी, आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अब तक न्यूज के माध्यम से आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल जी, कोरोना काल में शिक्षण संस्थान पूरी तरह से देश भर में ठप रहा। आप लोगों के लिए एक चुनौती का सामना करना पड़ा। अब इस चुनौती को कैसे आप लोग निपटेंगे? देखिए, चुनौती तो मतलब प्राइवेट जो भी शिक्षण संस्थान है, बहुत बड़ी चुनौती है। यानी इससे बड़ी चुनौती हमको नहीं लगता है कि कभी अभी तक शिक्षक लोगों को देखना पड़ा होगा। इसमें क्या है, सबसे पहले तो 2 वर्ष में हमारे जितने भी प्राइवेट टीचर हैं वो भुखमरी के कगार पर चले गए। उसके साथ साथ शिक्षण संस्थान के जो ऑनर हैं उनको भी बहुत परेशानी हुआ, क्योंकि जितने भी प्राइवेट संस्था है उसमें लगभग 80% हम कह सकते हैं कि रेंट पर चलते हैं। उसको रेंट देने में बहुत परेशानी हुआ है, ड्यूज बहुत देना पड़ रहा है और ये भी परेशानी है। दूसरी बात, जब स्कूल खुला है तभी प्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। इसलिए अभी भी जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान चलाने वाले लोग हैं वो बहुत बड़ा मतलब परेशानियों से जूझ रहे हैं। कोरोना का संकट जो है अभी पूरी तरह से टला नहीं है, यानी अभी एहतियात बरतने की जरूरत है। इस परिस्थिति में अभी आप क्लास लेते वक्त किस तरह एहतियात बरतेंगे और देश भर के शिक्षण संस्थानों के संस्थापक से आप क्या आह्वान करेंगे? देखिए, कोरोना अभी तो बिल्कुल क्या मतलब खत्म ही नहीं हुआ है। ये हमारे सतर्कता के कारण जो है कहीं कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है। अब भारत में ही देखिए, तो अभी नॉर्थ भारत में इसकी मतलब प्रकोप कम है, तो दूसरे हिस्सों में इसका प्रकोप ज्यादा है। अगर अभी भी हम सतर्कता को नहीं बरतेंगे तो पुनः इस प्रकोप को, जो पिछले 2 बार इसका जो महाविनाशक जो प्रकोप हम लोग को झेलना पड़ा है, फिर झेल सकते हैं। रही बात, स्कूल संस्था खुले हैं तो इसके लिए कुछ हम लोगों को मतलब ऐसा काम करना होगा जिससे हम इससे बच सकते हैं। जैसे में बच्चे को डिस्टेंस के साथ मेंटेन करके बैठाना होगा, मास्क लगाना जरूरी है, हैंड वॉश हर एक क्लास पीरियड के बाद में वॉश करवाना जरूरी है, सैनिटाइजर का यूज करके सैनिटाइज हमेशा करते रहना होगा, इससे होगा। और उसके साथ साथ हम हमेशा क्लास के शिक्षक से भी कहेंगे कि बच्चे को हमेशा यानी डेली क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट क्लास शिक्षक कोरोना के बारे में छोटे बच्चे को जरूर मतलब अवगत कराएं कि कैसे इससे बचा जा सके। साथ साथ ये भी सुझाव है, गार्जियन को भी सुझाव है कि घर से जब बच्चे को भेजे तो उसका मास्क हर रोज साफ करके न्यू मास्क लगा के भेजे। यानी न्यू मास्क कहने का मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद में बच्चे को खाने पीने की जो वस्तु है उसके बैग में ही रहना चाहिए कि वो मार्केट से नहीं ले, नहीं रास्ते में कहीं दूसरी जगह जाए। स्कूल पढ़ने के बाद पुनः वो घर जाए। दूसरी बात, भारत के जितने भी संस्थान हैं उनसे ये मेरा गुजारिश है कि बच्चे देश के भविष्य हैं। बच्चे अगर सुरक्षित हैं तो मेरा देश सुरक्षित है। इसलिए बच्चे के साथ खिलवाड़ न हो। अगर कोई संस्था अगर इस तरह के एहतियात नहीं बरतता है, सावधानियां को नहीं बरत कर बच्चे के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उनको मैं आज पुनः ये आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। जिस क्लास में बच्चे की संख्या अधिक है उसको ऑड इवेन करके बुलाया जाए रोल नंबर के हिसाब से। अगर किस क्लास में बच्चे कम है उसको रेगुलर अगर क्लास भी चलता है तो डिस्टेंस मेंटेन करके चलाया जाए और कोरोना के जितने भी उपाय हैं उसको अपनाया जाए। सर, कोरोना वायरस से छात्रों के पढ़ाई पर क्या असर पड़ा? पत्रकार महोदय, इसके बारे में तो आपसे बढ़िया इस देश में कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आप लोग इस कोरोना काल में भी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर हर क्षेत्रों में काम किया है और देखा है। पढ़ाई तो समझिए कि ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ही अब डिफॉल्ट हो जाएगा। जो 2-4 वर्षों में जो बच्चे हमारे 9th 10th या किसी भी क्लास के थे उसकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा हुई है। बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं और जो बेस उसका होना चाहिए वो बहुत ही कमजोर हो गया है। पढ़ाई बाधित हुआ है। सर, ऑनलाइन शिक्षा स्कूली का क्लास का जगह
ले पाने में सक्षम है? देखिए, कहने का अर्थ है कि जो स्कूली शिक्षा जो अभी तक हम लोग दे रहे थे वो आज का नहीं है, सनातन से आ रहा है कि गुरु के जो पढ़ाई था वो आमने सामने बैठ कर पढ़ाया था। वो भले कुटिया में पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो या कहीं भी, जो गुरु सामने बैठकर बच्चे को पढ़ाएंगे उसके बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी बात कि बच्चे को कभी प्रॉब्लम हुआ तो गुरु जी से डायरेक्ट बात करते हैं, किताब पढ़ते हैं, देखते हैं, और वह जो पढ़ाई था उसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलता था। ऑनलाइन पढ़ाई में हमको नहीं लगता है कि बच्चे की सफलता उस तरह से मिल पाएगी, और अभी जो बच्चे पढ़े हैं उस पर भी बैड इफेक्ट पड़ा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है? अभी तो मैं बोला ही हूं कि ये जो ऑनलाइन शिक्षा हुआ है उसे बच्चे का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन शिक्षा, पहले हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, एंड्रॉयड सेट नहीं है, या ऑनलाइन पढ़ने की जो सुविधा होनी चाहिए वह नहीं है। किसी के पास नेट नहीं है, नेट है तो कम काम कर रहा है, जिससे बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं और जिससे उनका पढ़ाई बहुत बाधित हुआ है। कहने के लिए खानापूर्ति अगर सरकार के माध्यम से हो या प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो कि मैंने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा दिया है और बच्चे पढ़ लिए हैं, हमको लगता है मात्र 20% ही बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़कर समझ पाए हैं अपने सिलेबस को। दूसरी बात, अब शहर की बात करते हैं। शहर में इसका तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ये मेरा सर्वे है, और लोगों का जो सर्वे होगा और तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। इसका प्रभाव इसलिए पड़ा है, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हों। पहले हम लोग स्कूल में भी और गार्जियन लोग कहते थे कि बच्चे को टीवी और मोबाइल से दूर रखना चाहिए, और ये ऑनलाइन जो शिक्षा हुआ है इसमें बच्चे को एक मौका मिल गया है मोबाइल को अपने पास रखने का। 10% बच्चे पढ़े भी हैं, अच्छे से पढ़े हैं, उसका फायदा ज्यादा उठाए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उस बच्चे में बचपना ही रहता है, तब तो बचपन उसको कहते हैं, और बच्चा जो है मोबाइल लिया है तो उसका मिसयूज किया है। पढ़ाई कम, गेम्स और भी बहुत सारी चीजों को देखकर बच्चे यानी मोबाइल का चलाने का अब जो है आदी हो गया है। अब बच्चे को मोबाइल नहीं मिल रहा है तो बच्चे अपने आपा खो बैठ रहे हैं, झगड़ने लग रहे हैं, गुस्सा में कुछ तोड़फोड़ करने लग रहे हैं, मतलब थोड़ा उसकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ जा रही है कभी कभी। इसलिए ये ऑनलाइन शिक्षा का ही देन है कि बच्चे को लत सबसे ज्यादा मोबाइल का लगा है। सर, आप एक भारतीय शिक्षक संघ देश भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप जो ये देश भर में जो कोचिंग संस्थान बंद रहा उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, तो आप इसको सुधारने के लिए सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से तो हम लोग 2 साल से मांग भी कर रहे हैं, आस भी लगाए हुए हैं, लेकिन हमको उम्मीद नहीं लगता है कि सरकार हम लोग को कुछ सुनने जा रही है। पहले हम लोग का कुछ मांग था, जैसे में कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे हमारे रेंट में कुछ माफी हो जाए, यानी कम देना पड़े। दूसरी बात कि जिस तरह से एक दिल्ली पंजाब काम करने वाले जो मजदूर लोग थे, मजदूर भाई लोग थे, वो लोग आए थे, जैसे सरकार उसके ट्रेवलिंग फ्री कर दिए, रास्ते में भोजन का व्यवस्था किए, या यहाँ अभी आने के बाद में बहुत सारा उनको फैसिलिटी मिला। तो हम भी तो इस भारत के नागरिक हैं। ये क्या गुनाह किए हैं हम कि हम यहाँ के बच्चे को भविष्य बनाते हैं? अगर जिस तरह से मजदूर भाई देश में काम करके किसी को भोजन, किसी के कपड़ा, किसी का आवास के रोजगारों मतलब काम करके पूरा करते हैं, उसकी आवश्यकता को पूरे करते हैं, तो मैं भी तो हूं कि डॉक्टर बनाता हूं, इंजीनियर बनाता हूं, वकील बनाता हूं, या बच्चे का भविष्य बनाता हूं। और आज मुझे देखने वाली इस भारत की धरती पर कोई ऐसा लोग नहीं दिख रहा है जिससे प्राइवेट शिक्षकों को कोई साथ दे या इसके बारे में एक शब्द भी बोले। हाँ, गवर्नमेंट टीचर की बात करते हैं तो उनको तो कोई खास परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि उनकी सैलरी जो थी वो मिल रही थी, इससे उनका जीवन यापन चलाने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं हुआ है। हमारे प्राइवेट शिक्षक लोग, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो भूखमरी के कगार पर हैं। लोग लज्जा के चलते कुछ बोल नहीं रहे हैं। बहुत लोग गांव पकड़ लिए हैं, खेती मजदूरी कर रहे हैं, और वो जो जिंदगी भर दूसरे बच्चे को भविष्य बनाने के कलम उठाने काम करते थे, वो आज जो है कुदाल उठा रहे हैं, हल चला रहे हैं, और उनसे वो भी नहीं हो पा रहा है। और आज भूखे बहुत सारे टीचर जो है भूख के मरी के कगार पर हैं।